हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है ऑल्टर्नेट आवर्स और ये मूवी एक साइंस फिक्शन मिस्ट्री मूवी है और ये मूवी आपको जल्दी समझ नहीं आएगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि ये मूवी आपको मैं अच्छी तरह से समझा पाऊँ और मूवी का कॉन्सेप्ट आपको समझ आए। तो मूवी की शुरुआत में हम ग्रेचेन पार्कर नाम की लड़की को देखते हैं जो रो रही होती है। आगे हमें मूवी में दूसरा सीन बताया जाता है जब ग्रेचेन का भाई विल पार्कर अपने घर के सोफे के नीचे कुछ ढूंढ रहा होता है और अचानक कोई बाहर का दरवाजा खटखटाता है और विल की नींद खुल जाती है। विल ये सब सपने में देख रहा था। विल के सामने कुछ इंजेक्शन रखे हुए थे जिससे पता चलता है कि विल नशा करने का आदी है और ये 1 सितंबर गुरुवार का दिन था। तो दोस्तों, इस मूवी में आप डेट और वार याद रखिएगा ताकि आगे ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो 1 सितंबर गुरुवार के दिन विल पार्कर की नींद खुलती है। विल उठकर दरवाजा खोलता है तो बाहर जॉनी नाम का आदमी खड़ा हुआ था और जॉनी विल को अपनी दोस्त मिशेल से मिलाता है जो उसी के साथ आई थी। जॉनी और मिशेल विल के घर में आते हैं। विल जॉनी से बात करते हुए उसके लिए कॉफी बनाने लगता है और तभी जॉनी विल के पास आकर उससे उसका पैसा मांगता है। विल जॉनी को एक डब्बे से पैसा निकाल कर देता है और कहता है, तुम जानते हो मैं पैसों के मामले में कैसा हूँ, मैं जल्द ही तुम्हारा पूरा पैसा वापस दे दूंगा। पर जॉनी, मुझे अभी ड्रग्स की जरूरत है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। यह सुनकर जॉनी विल को ड्रग्स की 4 बॉटल देता है और उससे कॉफी मांगता है। विल जॉनी को कॉफी देने लगता है तभी जॉनी कॉफी से विल का हाथ जला देता है और कहता है, अगली बार से तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे पूरा पैसा देना होगा। अभी के लिए मुझे कुछ कॉल करना है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर जॉनी वहाँ से चला जाता है। जॉनी के जाने के बाद मिशेल विल के हाथ में पट्टी करती है और विल मिशेल से बात करने की कोशिश करता है पर मिशेल विल से कहती है, मुझे नशेड़ियों से नफरत है। और मिशेल विल को ज्यादा भाव नहीं देती और वो वहाँ से चली जाती है। मिशेल के जाने के बाद विल अपने घर की खिड़की से बाहर की ओर देखता है तो बाहर उसे एक बच्ची खेलती हुई दिखाई देती है जो विल के सामने वाले घर में खेल रही थी और वहाँ पर एक लड़की बैठकर मोबाइल भी चला रही थी और विल की नजर वहीं खड़ी एक लाल कार पर भी पड़ती है। ये देखकर विल अपना लैपटॉप ओपन करता है और लैपटॉप में वो नार्कोटिक्स एनोनिमस के अकाउंट पर लॉगिन होता है। तो दोस्तों, नार्कोटिक्स एनोनिमस ये संस्था लोगों की नशे की लत छुड़वाने में मदद करती है। विल अपने अकाउंट में लॉगिन होने लगता है और अकाउंट में अपना वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। विल कहता है, मुझे आज 363 दिन हो गए हैं और मैं अभी भी ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे बुरे बुरे सपने आते हैं। और यहीं तक विल अपना वीडियो रिकॉर्ड करके खत्म कर देता है। आगे विल वापस जॉनी के दिए हुए ड्रग्स के इंजेक्शन को अपने आप को लगाता है और इंजेक्शन लगते ही विल बेसुध होकर नींद में चला जाता है और सपने में विल अपनी सिस्टर ग्रेचेन को देखता है। विल ग्रेचेन से बात कर रहा होता है और दोनों एक साथ नशा कर रहे होते हैं। आगे विल सपने में देखता है कि वो मिशेल के साथ है और दोनों साथ साथ फिजिकल हो रहे हैं। तभी वहाँ टीवी चल रही होती है और टीवी में न्यूज आ रही थी, हडसन एवेन्यू से पिछली रात एक एमिली नाम की बच्ची गायब हो गई है। टीवी पर एमिली के गायब होने की न्यूज देखकर मिशेल उठ जाती है और विल भी न्यूज देखकर शॉक रह जाता है क्योंकि एमिली वही बच्ची थी जो विल के सामने खेल रही थी और हडसन एवेन्यू विल का ही एड्रेस था। तभी दरवाजा बजता है और विल को होश आ जाता है। अब 1 सितंबर वाले दिन उसी दिन दोपहर में 3 बज चुके थे और विल खड़ा होकर वापस अपने सामने वाले घर में खेल रही बच्ची को देखता है। ये देखकर विल उस बच्ची के पास जाता है। विल उस लड़की से कहता है, मैं विल हूँ, मैं यहीं पर सामने वाले घर में रहता हूँ, क्या यहाँ पर इस बच्ची के पेरेंट्स रहते हैं? वो लड़की कहती है, मैं इस बच्ची की बेबी सीटर हूँ और इसके पेरेंट्स अभी बाहर गए हुए हैं। विल उस लड़की से उसका नाम पूछता है तो वो लड़की उसका नाम क्लोली बताती है और वो लड़की उस बच्ची का नाम एमिली बताती है। उस बच्ची का नाम सुनकर विल को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि वो उससे पहले उस बच्ची से कभी नहीं मिला और ना ही वो उसका नाम जानता था, पर उसने सपने में न्यूज चैनल में उस बच्ची का नाम एमिली सुना था और ये सब होना पॉसिबल नहीं था। विल जॉनी को कॉल करता है पर जॉनी को कॉल रिकॉर्ड हो रहा था। विल जॉनी से कहता है, हे जॉनी, मैं विल हूँ, मैंने तुम्हें बस इसलिए कॉल किया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि जो जेड ड्रग्स तुमने मुझे दी थी क्या उसके कोई दुष्प्रभाव है। मैं तुमसे बस यही जानना चाहता हूँ, प्लीज मुझे कॉल करके बताओ। इसके बाद विल जेड ड्रग्स के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगता है तो उसे गूगल पर प्रोफेसर जे के बारे में पता चलता है जिन्होंने जेड ड्रग्स बनाई थी और उन्होंने उस पर ट्रायल भी किया था। बिल वापस जॉनी को कॉल करता है तो उसका कॉल मिशेल अटेंड करती है और बिल मिशेल से कहता है, मिशेल, क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकती हो जिसने ये जेड ड्रग्स बनाई थी? क्या मुझे उसके बारे में कुछ भी जानकारी मिल सकती है? मिशेल कहती है, तुम 20 मिनट में तैयार रहो, मैं तुम्हारे वहाँ आती हूँ। आगे मिशेल अपनी गाड़ी में बिल को उस आदमी के घर ले जाने लगती है जिसने वो ड्रग्स बनाई थी। मिशेल विल से कहती है, उस आदमी का नाम जे है और मैं उससे पहले कभी नहीं मिली,
मैंने उसका घर का एड्रेस जीपीएस से पता लगाया। अब शाम हो जाती है और शाम के समय मिशेल और विल उस आदमी के घर पर पहुंचते हैं। मिशेल और विल दरवाजा खटखटाते हैं तो घर के अंदर से प्रोफेसर जे बाहर निकलते हैं और मिशेल जे से कहती है हम जॉनी के फ्रेंड हैं। जे मिशेल और विल को घर के अंदर बुलाता है और उन्हें विजिटर फॉर्म देता है, जिस पर जे मिशेल और विल को डेट और टाइम लिखने को कहता है और उनकी साइन करने को कहता है। मिशेल और विल फॉर्म पे साइन करते हैं और उसका एक हिस्सा वो जे को देते हैं और दूसरा हिस्सा वो अपने पास रख लेते हैं। आगे विल जे से कहता है अचानक मेरे सपने चेंज हो गए हैं, वो किसी रियल लाइफ सपनों जैसे लगते हैं, जैसे मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ बल्कि सब कुछ असली में हो रहा हो। जे कहता है तुम्हें तुम्हारे सपने सच लगते हैं क्योंकि वो सच है। इस ड्रग जेड को इसीलिए बनाया गया था। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ये ड्रग टाइम के रास्तों को बदलता है, यानी जो कुछ भी भविष्य में होने वाला है वो सब हम देख पाते हैं। ध्यान से सुनो, टाइम जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। सोचो अगर टाइम स्ट्रेट लाइन में ना चले तो तब क्या होगा। ये जेड ड्रग्स टाइम के रास्ते को पूरी तरह से बदल देता है तुम्हारे दिमाग में और फिर तुम अपने आप को एक अलग ही टाइम पीरियड में पाते हो जहां पर तुम्हें सब कुछ सच लगता है। तुम बीते हुए समय को भी वापस से जीने जैसा महसूस करते हो और ये सब एक तरह से टाइम ट्रेवल जैसा है। विल कहता है जो आप बोल रहे हो अगर वो सब कुछ सही है तो यदि कुछ बुरा होता है तो हम उसे कैसे बदल सकते हैं। तब जे कहता है तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम वहां मौजूद नहीं होगे। आगे मिशेल विल से कहती है तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इन सब के बारे में सोचना बंद करो। तब वहां पर जे आता है और मिशेल जे से कहती है जे विल कैसे इन पूरी घटनाओं को देखकर समझ सकता है। जे कहता है तुम मेरे मॉनिटरिंग स्टेशन का यूज कर सकते हो। जे विल को अपने एक्सपेरिमेंट रूम में ले जाता है और कहता है ये एक तरह से खोज का विषय होगा कि तुम कैसे सब कुछ देख पाओगे। ये मशीन तुम्हारे ब्रेन के एक हिस्से पर असर करेगी और तुम्हारे ब्रेन को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करेगी। तो आज तारीख है 1 सितंबर और उसके बाद जे विल के ड्रग डोज को बढ़ाता है और विल वापस से गहरी नींद में चला जाता है। विल वापस से अपने सपने में देखता है कि उसकी बहन ग्रेचेन उसके साथ है और वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ग्रेचेन अपने पास से ड्रग्स की गोलियां निकालती है और ग्रेचेन और विल दोनों उस ड्रग्स की टेबलेट्स को ले लेते हैं। आगे विल देखता है कि विल किसी इंट्रोगेशन रूम में था और उसके सामने एक लेडी बैठी हुई थी। उस लेडी का नाम एंटोनियो था। एंटोनियो विल से पूछती है क्या तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओगे, तुम्हारे हेजवेल फैमिली के साथ क्या संबंध थे। विल कहता है हेजवेल फैमिली। एंटोनियो कहती है वो फैमिली जो तुम्हारे अपार्टमेंट के सड़क के दूसरी तरफ रहती है। विल कहता है आप उस छोटी बच्ची की बात कर रहे हो। हाँ, वो बच्ची मेरे अपार्टमेंट के सामने रहती है, मैंने कई बार उसे वहां पर खेलते हुए देखा है। एंटोनियो कहती है लास्ट टाइम उस बच्ची को पिछली रात देखा गया था, तब से वो बच्ची गायब है और उसकी बेबी सीटर ने हमें बताया था कि तुम उसके बारे में पूछताछ कर रहे थे। तुम्हारे घर से उस बच्ची के हमें फोटो मिले हैं। उन फोटो को देखकर विल कहता है मैंने ये फोटो नहीं लिए हैं। आगे अपने सपने में विल देखता है कि वो सड़क पर था, तभी एक गाड़ी से वो टकराने वाला था। उस गाड़ी से उसी बच्ची के पिता निकलते हैं और विल उनसे कहता है सॉरी मैं नींद में चल रहा था। तब विल देखता है कि उसके घर के सामने वही लाल गाड़ी खड़ी हुई थी जिस गाड़ी को उसने पहले भी देखा था। आगे विल अपने घर में बच्ची के मिसिंग होने की न्यूज देख रहा होता है, तभी उसके घर का दरवाजा कोई खटखटाता है। विल दरवाजा खोलता है तो बाहर मिशेल थी और यह दिन 2 सितंबर का था। मिशेल घर में आकर विल से कहती है तुम लोग मेरा यूज कर रहे हो, तुमने प्लान किया और उसके बाद तुम गायब हो गए। ये सब सुनकर विल को कुछ समझ नहीं आता और वो कहता है पता नहीं मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। मिशेल कहती है क्या हो रहा है विल। विल कहता है एमिली हेजवेल जो बच्ची मेरे घर के सामने रहती थी वो बच्ची घर से गायब है। मैंने ये सब कुछ पहले ही देख लिया था कि वो बच्ची गायब होने वाली है। अब सब कुछ खत्म हो गया है, तुम यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर मिशेल गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 सितंबर की बात हो रही थी। उससे एक रात पहले मिशेल और विल प्रोफेसर जे के घर पर गए थे और वहाँ पर प्रोफेसर जे विल को ड्रग डोज देते हैं और विल वापस गहरी नींद में चला जाता है। रात होने के कारण मिशेल भी वहाँ पर सो जाती है और जब वो जागती है तो घर में ना विल था और ना ही प्रोफेसर जे थे, इसलिए मिशेल विल पर गुस्सा कर रही थी। मिशेल के जाने के बाद विल गुस्सा करता है और वो वापस ड्रग डोज लेने लगता है। आगे विल देखता है कि वो और उसकी बहन एक कमरे में थी और उन दोनों ने थोड़ी देर पहले नशा किया था और दोनों नशा करके जागे थे। विल के जागने के बाद ग्रेचेन विल से कहती है क्या तुम जॉनी को कॉल करके और ड्रग्स मंगवाओगे। यह सुनकर विल कहता है पर अब पैसे नहीं है। तब ग्रेचेन अपने पर्स से पैसा निकालकर विल को देती है और विल जॉनी को कॉल करके और ज्यादा ड्रग्स मंगवाता है
और ड्रग्स मिलने के बाद विल और ग्रेचेन दोनों ड्रग्स के इंजेक्शन लेते हैं और दोनों ही गहरी नींद में चले जाते हैं। थोड़े समय बाद वहाँ पर डेविड आता है जो कि ग्रेचेन से बहुत प्यार करता था और वो ग्रेचेन को नशे में देखकर परेशान होता है और वो एम्बुलेंस को बुलाने लगता है। तब ग्रेचेन उसे मना कर देती है और वो कहती है मैं ठीक हो जाऊंगी। ग्रेचेन को नशे में देखकर डेविड बहुत परेशान होता है। आगे विल देखता है कि वो वापस से इंट्रोगेशन रूम में था और उसके सामने बैठी एंटोनियो विल से कहती है हमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट उस बच्ची के घर से मिले और वही फिंगरप्रिंट हमें तुम्हारी कार में भी मिले। विल कहता है पर मेरे पास कोई कार नहीं है। एंटोनियो कहती है पर तुमने एक रेड सीडॉन गाड़ी चलाई थी। विल कहता है मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है और वो गाड़ी मेरे घर के पास खड़ी रहती थी। हो सकता है उस गाड़ी का ड्राइवर मुझे फॉलो करता हो और उस कार के ड्राइवर ने ही मुझे इस केस में फंसाया हो। किसी ने सब कुछ प्लान करके मुझे इन सब में घसीटा है। एंटोनियो कहती है विल क्या तुम मुझे समझाओगे तुम्हें कैसे फंसाया गया। विल एक पेन और पेपर लेकर एंटोनियो को समझाने लगता है जो कुछ भी उसे प्रोफेसर जे ने समझाया था टाइम ट्रेवल के बारे में। विल कहता है जब भी मैं ड्रग्स का डोज अपने आप को लगाता हूँ तो मैं आज और कल में घूमने लगता हूँ। मुझे भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाई देने लगती है तो इस हिसाब से मुझे नहीं पता कि मैंने वो गाड़ी चलाई थी या नहीं। एंटोनियो कहती है हमें तुम्हारे खिलाफ जो सबूत मिले वो काफी है तुम्हें लॉकअप में डालने के लिए, पर मैं तुमसे सब कुछ सच सच सुनना चाहती हूँ जो भी कुछ हुआ था। विल कहता है मैं उस छोटी बच्ची को क्यों मारूंगा। एंटोनियो कहती है तुम्हें लगता है मैं तुमसे एमिली के बारे में बात कर रही हूँ। और एंटोनियो विल को एक फाइल दिखाती है जिसमें मिशेल का फोटो था, यानी किसी ने एमिली के साथ साथ मिशेल को भी मार दिया था। एंटोनियो कहती है बताओ तुमने ऐसा क्यों किया और तुम्हारा वीडियो देखने के बाद सब कुछ सच साबित भी होता है। एंटोनियो विल को एक वीडियो दिखाती है और उस वीडियो को विल ने नार्कोटिक्स एनोनिमस के अकाउंट में अपलोड किया था। उस वीडियो में विल रोते हुए कहता है आज 3 सितंबर है और आप लोग मुझे देख रहे हो क्योंकि मैंने मिशेल और एमिली नाम की छोटी बच्ची को मार दिया है। वो वीडियो देखकर विल को कुछ समझ नहीं आता और वो कहता है मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, एक बार फिर से वो वीडियो प्ले करो शायद उसमें कोई सबूत मिल जाए। एंटोनियो विल के सामने वापस से वीडियो प्ले करने लगती है। तभी विल वापस से नींद में चला जाता है और उसकी वापस से नींद खुलती है तो वो अपने घर में था और ये 2 सितंबर का दिन था। विल अपने सोफे के नीचे से ड्रग्स ढूंढने लगता है ताकि वो वापस एंटोनियो का दिखाए वीडियो देख सके। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है और विल दरवाजा खोलता है तो बाहर मिशेल थी और वो बारिश के कारण भीग चुकी थी। विल मिशेल से कहता है मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ। मिशेल कहती है मुझे पता है पर मैं जॉनी के साथ सेफ फील नहीं करती, क्या मैं घर में आ सकती हूँ। विल मिशेल को अंदर आने देता है पर उसे उसके बेडरूम में नहीं जाने देता और विल खुद बेडरूम से मिशेल के लिए सूखे कपड़े लाता है। ये देखकर मिशेल विल से कहती है क्या तुमने बेडरूम में कुछ छुपा रखा है। विल कहता है नहीं वहाँ पर मेरे कपड़े हैं और मैं वहाँ पर किसी को जाने नहीं देता। आगे मिशेल अपने कपड़े चेंज करने लगती है और मिशेल और विल दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और उसके बाद दोनों फिजिकल होने लगते हैं। तभी टीवी पर न्यूज चलती है एमिली हेजवेल नाम की बच्ची अपने घर से गायब है और तभी कोई विल के घर का दरवाजा खटखटाता है। मिशेल दरवाजा खोलती है तो बाहर पुलिस ऑफिसर एंटोनियो थी और वो विल को अपने साथ चलने के लिए कहती है। पुलिस को देखकर विल कहता है मैंने उस बच्ची को नहीं मारा है। एंटोनियो कहती है ठीक है इस बारे में हम पूछताछ करेंगे। आगे एंटोनियो विल से पूछताछ शुरू करती है और उसे उस बच्ची का फोटो दिखाती है। तब विल उस बच्ची का फोटो देखकर कहता है ये सब मैंने पहले भी देखा है और मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ पर अब की बार सब कुछ बदल चुका है। यह सब कहकर विल एंटोनियो से कहता है क्या मैं एक फोन कर सकता हूँ। एंटोनियो विल के बताए नंबर पर कॉल करने लगती है और विल एंटोनियो को वो पेपर निकाल कर देता है जो कि प्रोफेसर जे ने उसे दिया था जब वो प्रोफेसर जे से मिला था। एंटोनियो उस पेपर पर दिए हुए नंबर पर कॉल करती है और बिल जे से फोन पर बात करने लगता है। बिल जे से कहता है जे मैं बिल हूँ, मैं तुमसे कल मिला था, मुझे लगता है मैंने कुछ बदला है जो कुछ भी होने वाला था। दूसरी तरफ से जे कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम अपनी जिंदगी से प्यार करते हो तो अभी की अभी फोन रखो और दोबारा मुझे फोन मत करना। और ऐसा कहकर जे फोन रख देता है। विल एंटोनियो से कहता है मेरी बात सुनो एंटोनियो, मैं तुम्हारी इस केस में मदद कर सकता हूँ। एंटोनियो कहती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, मैंने अभी तक तुम्हें अपना नाम नहीं बताया, जो भी हो तुम्हें जल्द से जल्द सब कुछ कबूल करना चाहिए। ऐसा बोलकर एंटोनियो वहां से चली जाती है। विल सब कुछ वापस याद करने की कोशिश करता है और थोड़े समय बाद वहां पर एंटोनियो वापस आती है और वो विल से कहती है हमने तुम्हारे साइंटिस्ट जे का पता लगाने की कोशिश की पर वो अभी तक हमारे हाथ नहीं आया, तुम अभी के लिए जा सकते हो, तुम्हारी बेल हो गई है। जेल से छूटने के बाद विल मिशेल को कॉल करने लगता है पर मिशेल को कॉल नहीं लग रहा था।
तभी वहाँ पर जॉनी आता है और वो कहता है मिशेल ने तुम्हारी बेल करवाने के लिए कहा था। विल पूछता है मिशेल वो अभी कहाँ पर है? जॉनी कहता है उसका अभी मुझे नहीं पता। यह सुनकर विल कहता है मुझे जेड ड्रग्स और चाहिए जॉनी। जॉनी कहता है ठीक है मैं इंतजाम करता हूँ। जॉनी मिशेल के फोन पर कॉल करने लगता है। तब जॉनी को मिशेल के फोन पर वॉइस मेल मिलता है और उसे सुनकर जॉनी विल को मारने लगता है। और जॉनी विल से कहता है तुम मिशेल के करीब गए, तुम जानते थे कि वो मेरी है, फिर भी तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर विल कहता है तो तुमने ही मिशेल को मारा होगा और तुम अब इन सब में मुझे फंसाओगे। मिशेल मेरे घर पर आई थी ये तुम्हें पता था। ये सुनकर जॉनी कहता है तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो और जॉनी विल को गन से मारने वाला होता है। तभी एक लाल गाड़ी आकर जॉनी को टक्कर मारते हुए वहां से चली जाती है और जॉनी मारा जाता है और कोई आदमी उस गाड़ी से निकलकर भागने लगता है। विल भी उस लाल गाड़ी से उस आदमी का पीछा करने लगता है, पर आगे जाकर विल को वो भागने वाला आदमी कहीं भी दिखाई नहीं देता। अपने आप को उस रेड सिडॉन गाड़ी में देखकर विल सब कुछ समझ जाता है कि गाड़ी में उसके फिंगरप्रिंट कैसे आए होंगे और कैसे उसे इन सब में फंसाया होगा। आगे विल वही गाड़ी लेकर अपने घर पर जाता है तो वो देखता है कि उसके घर पर मिशेल थी और विल मिशेल से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने पुलिस को क्या बताया? मिशेल कहती है पुलिस ने मुझसे पूछताछ की और मेरा नंबर लिया और मुझे छोड़ दिया। तभी विल देखता है कि वहाँ पर उसकी और उसकी बहन ग्रेचेन की फोटो रखी हुई थी। विल मिशेल से पूछता है तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली? ये फोटो मेरे बेडरूम में रखी हुई थी और तुम मेरे बेडरूम में क्या करने गई थी? जॉनी भी मारा गया है और मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? मिशेल कहती है तुम मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या मैं इन सब का कारण हूँ जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है या पहले जो तुम्हारे साथ हुआ था? विल कहता है तुम क्या जानती हो पहले मेरे साथ क्या हुआ था? मिशेल कहती है उस रूम में पहले क्या हुआ था विल, और वो लड़की कौन है और ये डेविड कौन है? विल कहता है मैंने तुम्हें डेविड के बारे में कभी नहीं बताया। तुम कौन हो मिशेल और तुम यहाँ पर आकर क्या करना चाहती हो? बताओ नहीं तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। ऐसा कहकर विल मिशेल को गले से पकड़ लेता है। तभी कोई विल के पीछे आता है और वो विल पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। आगे विल को याद आता है और वो अपने सपने में देखता है कि उसके हाथ में एक भरा हुआ इंजेक्शन है और विल के घर पर पार्टी हो रही है और विल के सामने वाले चेयर पर ग्रेचेन बैठी है। आगे ग्रेचेन विल के सामने से उठकर चली जाती है। विल भी ग्रेचेन के पीछे जाता है जहाँ पर ग्रेचेन एक कमरे में अकेली बैठी होती है और वो विल को देखकर रोने लगती है। विल ग्रेचेन को इंजेक्शन देता है और ग्रेचेन इंजेक्शन को अपने आप को लगा लेती है। विल भी वहीं बैठकर ग्रेचेन को देखकर रोने लगता है क्योंकि ग्रेचेन इंजेक्शन लगाने के कारण मर चुकी थी। वो जहर का इंजेक्शन था। उस पार्टी में डेविड भी दिखाई देता है और तभी विल को वापस होश आता है। कोई विल पर हमला करके मिशेल को वहां से लेकर जा चुका था। विल लाल गाड़ी से डेविड के घर पर जाता है जो कि झील के किनारे था। विल डेविड के घर के अंदर जाता है तो वो देखता है मिशेल एक कुर्सी से बंधी हुई थी और वहीं पर वो बच्ची एमिली भी थी जो कि बेहोश थी और टेबल पर ग्रेचेन के बहुत से फोटो रखे हुए थे। विल के पीछे डेविड खड़ा हुआ था और डेविड कहता है मुझे लगा तुम सब कुछ भूल चुके हो। विल कहता है सितंबर 3 आज तुम्हारी एनिवर्सरी है। सॉरी डेविड जो कुछ भी हुआ उसके लिए। डेविड कहता है ग्रेचेन मेरी सब कुछ थी। मैंने इस छोटी बच्ची को जेड ड्रग्स दिया है पर ये अभी भी जिंदा है, कुछ देर बाद मारी जाएगी। मुझे तुम्हारा वीडियो मिला जिसमें तुमने कहा था कि तुम्हारी वजह से ग्रेचेन मारी गई। यह सुनकर मुझे बहुत शांति मिली, यह जानकर कि आखिरकार मैं तुमसे ग्रेचेन की मौत का बदला ले सकता हूँ। विल कहता है इसमें इन दोनों की गलती नहीं थी, इन्हें छोड़ दो। डेविड कहता है तुमने मुझसे झूठ कहा था विल, तुमने मुझसे ग्रेचेन के सामने कहा था कि तुम मुझसे पैसों की भीख मांगना छोड़ दोगे और तुमने उसके साथ क्या किया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विल? डेविड विल को उसकी नार्कोटिक्स एनोनिमस की वेबसाइट पर वीडियो अपलोड करने को कहता है और वो उसे वीडियो में बोलने को कहता है कि उसने ही मिशेल और बच्ची को मारा। विल डेविड के कहे अनुसार नार्कोटिक्स एनोनिमस की वेबसाइट पर वीडियो अपलोड करता है जिसमें विल कहता है कि उसने मिशेल और एमिली नाम की बच्ची को मार दिया है और उसके बाद डेविड कहता है तो बताओ पहले मैं किसको मारूं? तभी मिशेल अपने सर से डेविड के सर पर मारकर उसे गिरा देती है और विल डेविड की गन उठाकर उस पर अड़ा देता है। तभी विल वापस से नींद में जाने लगता है। आगे विल की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को अपने घर में पाता है, यानी वो वापस 1 सितंबर में पहुंच गया था। यह देखकर विल वापस नींद में जाने लगता है और वो वहीं गिर जाता है। विल की आंखें खुलती है तो वो एक्सपेरिमेंट रूम में पहुंच जाता है। विल प्रोफेसर से कहता है मैं वापस जाना चाहता हूँ। विल कहता है मैं 2 दिन बाद जाकर वापस यहाँ पर आया हूँ। यह सुनते हुए जे भी नींद में जाने लगता है और जे विल से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये मेरी जगह है। विल कहता है जे मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ, मैं विल हूँ और तुम्हें मुझे तुम्हारे एक्सपेरिमेंट रूम में लेके आए थे, ये देखो।
मेरे पास तुम्हारा दिया हुआ विजिटिंग फॉर्म भी है। जय उस विजिटिंग फॉर्म को देखता है और विल जय से पूछता है आज कौन सा दिन है। जय कहता है आज 31 अगस्त है और जय भी बेहोशी की हालत में जाने लगता है। विल कहता है मैं अभी 3 सितंबर में था और वहाँ पर मिशेल और एमिली झील के किनारे वाले घर में थे। कोई उन्हें मारने वाला था, हम उन्हें बचा सकते हैं। जय विल को ऐसा करने से मना करता है। तब विल कहता है हम ऐसा कर सकते हैं। यह सुनकर जय विल की बात मान जाता है और जय विल के साथ जाने के लिए अपनी गाड़ी निकालता है। तो विल देखता है जय के पास वही रेड सीडॉन गाड़ी थी। यह देखकर विल कहता है तुम मुझ पर इस गाड़ी से नजर रख रहे थे। जय कहता है मैंने तुम पर रिसर्च करने से पहले तुम्हारा पीछा किया होगा। विल कहता है तुमने इस कार से एक आदमी को भी मारा है। जय कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा नेचर नहीं है। अब बताओ क्या तुम उस बच्ची को और उस लड़की को बचाना चाहते हो या नहीं। यह सुनकर विल जय के साथ कार में उस बच्ची के घर पर जाता है, पर उसे घर में एमिली कहीं नहीं मिलती क्योंकि डेविड उसे ले जा चुका था। विल बच्ची के घर के बाहर आता है तो वापस वो नींद में जाने लगता है और वापस उसकी नींद खुलती है तो वापस डेविड के घर में था। वो देखता है कि डेविड, मिशेल और वो बच्ची वहाँ पर नहीं थे। विल घर के बाहर जाता है तो वहाँ पर डेविड था और उसने मिशेल पर गन अड़ा रखी थी। विल डेविड से पूछता है एमिली कहाँ है। डेविड कहता है वो ऊपर बेड पर है और ड्रग्स के कारण वो जल्द ही मारी जाएगी और मिशेल यहाँ पर तुम्हारे सामने मारी जाएगी। ऐसा कहकर डेविड मिशेल को पानी में डुबाकर मारने लगता है। विल डेविड पर हमला करता है और तभी कोई डेविड पर गोली चलाता है। विल उठकर देखता है तो वो जय था और नाव पे खड़े होकर उसने डेविड पर गोली चलाई थी। विल मिशेल को पानी के बाहर लाता है। तभी जय आकर विल से पूछता है वो बच्ची कहाँ है। विल कहता है वो ऊपर है। जय कहता है इसे मैं देखता हूँ, तुम जाकर बच्ची को बचाओ। जय मिशेल को होश में लाता है और उसे नाव में बिठाने लगता है। विल उस बच्ची के पास ऊपर जाता है तो उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। विल उस बच्ची को लेकर नीचे आता है तो वो देखता है डेविड गन लेकर खड़ा हुआ था और डेविड जय पर गोली चला देता है और जय पानी में गिर जाता है। आगे डेविड उस बच्ची को मारने के लिए विल की तरफ बढ़ता है, पर विल उस बच्ची को कार में बैठाकर दरवाजा बंद कर देता है। डेविड विल के पास आता है और उसे मारने लगता है और उस पर गोली चलाने वाला होता है। तभी मिशेल डेविड के पीछे से आकर उस पर नाव चलाने के चप्पू से हमला करती है और डेविड हमले से नीचे गिर जाता है। विल मिशेल से कहता है तुम यहाँ का ध्यान रखो और पुलिस को कॉल करो, मैं एमिली को हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। विल उस बच्ची को गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाने लगता है, पर वो ड्राइव नहीं कर पाता। तब विल को उसकी बहन याद आती है जिसे वो बचा नहीं पाया था। अपनी बहन को याद करते हुए विल वापस ड्राइव करने लगता है और उसे वो हॉस्पिटल पहुंचा देता है और खुद वापस से नींद में चला जाता है। विल को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में था और उसके सामने मिशेल थी। मिशेल विल से कहती है तुम हॉस्पिटल में हो और एमिली भी अब ठीक है। ये सुनकर विल खुशी के मारे रोने लगता है। तब वहाँ पर पुलिस ऑफिसर एंटोनियो भी आती है और वो विल को बताती है डेविड ने ही तुम्हारे खिलाफ सब कुछ प्लान किया था। उसने ही तुम्हारे अपार्टमेंट में उस बच्ची के फोटो रखे थे और उसने ही उस बच्ची को ड्रग्स का इंजेक्शन लगाया था। डेविड अब पुलिस कस्टडी में है। विल कहता है क्या आपको जे की बॉडी मिली। एंटोनियो कहती है नहीं, अभी तक हमें उसकी बॉडी नहीं मिली, पर छानबीन जारी है। पर हमें जे की ड्रग लैब मिल चुकी है और उसमें वो गैर कानूनी तरीके से ड्रग्स बनाया करता था। पुलिस का मानना है कि जॉनी का एक्सीडेंट भी उसी के द्वारा किया गया होगा। जे के पास ही वो रेड सीडॉन गाड़ी थी। मिशेल कहती है पर जे ने हम सभी की जान बचाई। आगे 5 सितंबर का दिन बताया जाता है। तब मिशेल गाड़ी से उतरकर किसी गाड़ी वाले से बात करने लगती है और विल भी उतरकर गाड़ी से बाहर आ जाता है। तब विल के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, हेलो विल, लैपटॉप के अंदर फोल्डर 2Z है। इस मैसेज को पढ़कर विल कार के अंदर रखे मिशेल के लैपटॉप को ओपन करता है और उसमें 2Z नाम के फोल्डर को ओपन करता है। तो उस फोल्डर के अंदर कई सारी वीडियो क्लिप्स थी। विल इन वीडियोस को देखना शुरू करता है तो विल को पता चलता है कि मिशेल भी पहले ड्रग्स की आदी थी। विल आगे के वीडियो को देखता है तो उसमें प्रोफेसर जे मिशेल को जे ड्रग्स देते हैं और मिशेल से उसके इफेक्ट के बारे में पूछते हैं। यानी प्रोफेसर जे मिशेल पर उस ड्रग्स का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। आगे के वीडियो में मिशेल बताती है कि जे ड्रग्स लेने के बाद वो सपने में फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को देख पा रही थी। उसके बाद प्रोफेसर जे मिशेल को कहते हैं तुम जे ड्रग्स का हर दिन का एक्सपीरियंस इस लैपटॉप में रिकॉर्ड किया करो। आगे विल उसी फोल्डर में 2016 के वीडियोस को देखने लगता है। आगे के वीडियो में मिशेल कहती है कि वो प्रोफेसर जे के कहने पर जॉनी नाम के डीलर से मिली थी और उसके जरिए वो विल नाम के आदमी को जे ड्रग्स देने लगी और ये ड्रग्स उस पर भी काम करने लगी। आगे के वीडियो में मिशेल विल का जिक्र करता है कि विल बहुत ही सीधा लड़का है और ड्रग्स के पैसे लेने के कारण जॉनी उसे मारता है। उसने मेरे सामने उसके हाथों को कॉफी से जला दिया।
आगे के वीडियो में मिशेल बताती है विल का मुझे फोन आया था और वो मुझसे जेड ड्रग्स के बारे में जानना चाहता था कि हम वो ड्रग्स कहाँ से लाए। इसके आगे के वीडियो में मिशेल बताती है मैंने जेड ड्रग्स वापस लिया, पर इस बार ड्रग्स लेने के बाद मैंने देखा कि मैं मारी गई हूँ। क्या मैं सचमुच मारी जाऊंगी? इस वीडियो को देखकर विल को याद आता है कि पुलिस ऑफिसर एंटोनियो उसे मिशेल का फोटो दिखा रही थी। मिशेल ने अपने आप को मरता हुआ देखकर ये वीडियो अपलोड किया होगा। और इसके बाद लास्ट वाला वीडियो मिशेल ने हॉस्पिटल में शूट किया था, जहां पर विल को हॉस्पिटल में होश आया था। ये सारे वीडियो देखकर विल समझ जाता है कि मिशेल को सब कुछ पता था कि ये सब होने वाला है। उसने ही प्रोफेसर जे के प्लान के अनुसार उस तक ड्रग्स पहुंचाई थी। मिशेल के आने के बाद विल मिशेल से पूछता है तुम कौन हो? मिशेल कहती है प्रोफेसर जे ने मुझे ढूंढा था कुछ साल पहले जब मैं कचरे के समान अपनी जिंदगी जी रही थी, और तब उन्होंने मुझे जेड ड्रग्स का उपयोग बताया। मैं हर समय तुम्हारे साथ ही थी जब तुम जेड ड्रग्स ले रहे थे, और स्ट्रीट पर जॉनी का एक्सीडेंट भी मेरे ही द्वारा किया गया था। मैंने ही उसे कार से टक्कर मारी थी। मैं सब जानती थी कि क्या क्या होने वाला है, और मैं हर समय वहीं पर थी। मैंने भी तुम्हारी तरह फ्यूचर को देखा था, और हम दोनों ने एक साथ मिलकर फ्यूचर को बदला भी है। प्रोफेसर जे ने मेरी जान बचाई डेविड को गोली मारकर, तुमने एमिली की जान बचाई उसे डेविड से बचाकर और उसे सही टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचाकर, और फिर मैंने तुम्हें डेविड से बचाया जब वो तुम्हें गोली मारने वाला था। हम सब मारे जा चुके होते अगर हमने फ्यूचर नहीं देखा होता। विल कहता है हमें कैसे पता चलेगा अगर एमिली कल फिर से मारी जाएगी? मिशेल कहती है हम सब कुछ नहीं रोक सकते विल, पर ऐसा भी हो सकता है कि एमिली अगले 50 साल तक जिंदा रहे, जब तक वो अपना पूरा जीवन जी चुकी होगी। विल कहता है क्या प्रोफेसर जे जिंदा है? मिशेल कहती है हाँ वो जिंदा है, पर ये नहीं पता वो कहाँ पर है। मैं जानती हूँ विल तुम्हारे मन में कई सारे सवाल होंगे, और उनके जवाब मैं भी तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि मैं भी ये सब नहीं जानती कि आगे जे का प्लान क्या होगा। पर कल 2 बजे मेन स्ट्रीट पर एक आदमी शराब के नशे में गाड़ी चला रहा होगा, और वो 2 आदमी को गाड़ी से कुचल देगा और उन्हें मार देगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी जीने का कारण ढूंढती रही, और ऐसा तुम्हारे साथ भी है। हम दोनों मिलकर उन्हें बचा सकते हैं और अपनी जिंदगी को एक कारण दे सकते हैं जीने का। यह सुनकर विल हाँ कह देता है, और वो दोनों गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं, और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये एक तरह से टाइम ट्रेवल मूवी है, और इस मूवी में ड्रग्स के जरिए विल फ्यूचर और बीते हुए समय को देख पाता है। और जब विल को मिशेल और एमिली के बारे में पता चलता है कि वो दोनों मरने वाले हैं, तो विल उसे बदलने की कोशिश करता है। 1, 2 और 3 सितंबर को विल के साथ ये सारे घटनाक्रम होते हैं, और इन सारे घटनाक्रम को विल 1 सितंबर को ही देख लेता है कि एमिली को कोई किडनैप करने वाला है। पर 1, 2 और 3 तारीख के सारे घटनाक्रम को विल प्रोफेसर जे की लैब में देख रहा होता है 31 तारीख को, जब 31 तारीख को प्रोफेसर अपनी लैब में विल पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और विल और प्रोफेसर 31 अगस्त की रात को घर से निकलते हैं एमिली और मिशेल को बचाने के लिए। तब एमिली के घर जाकर विल को पता चलता है कि एमिली का किडनैप हो चुका है। उसके बाद विल एमिली के घर के बाहर वापस नींद में चला जाता है, और उसकी नींद डेविड के घर पर खुलती है जब डेविड मिशेल को मारने वाला था। तब वहां पर प्रोफेसर जे आकर डेविड को गोली मारकर मिशेल को बचा लेते हैं, क्योंकि 31 अगस्त की रात विल ने और प्रोफेसर ने प्लान बनाया था कि वो मिशेल और एमिली को बचाएंगे। और प्रोफेसर और मिशेल को ये सब पहले से ही पता था, क्योंकि वो लोग भी ड्रग्स लेकर फ्यूचर देखा करते थे, और इसी तरह से वो लोगों की जान भी बचाया करते थे। और लास्ट में विल भी मिशेल के साथ ये सारे काम करने के लिए राजी हो जाता है। और लास्ट में विल के फोन पर जो मैसेज आया था वो प्रोफेसर जे ने ही किया था, क्योंकि वही अकेले थे जो मिशेल की असलियत जानते थे। और विल की बहन ग्रे चेन हमेशा ड्रग्स के लिए पैसा दिया करती थी। पैसों की तंगी के कारण और नशे की लत के कारण वो आत्महत्या कर लेती है, और विल को सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो उसे नहीं रोक पाता। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है।